इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, गुज़िश्ता से पेवस्ता 2 जुमों में आप हज़रात के सामने दामाद रसूल खलीफ़ा सालिस हज़रत सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक, फुतूहात और आपके फ़ज़ाइल का क़द्र तफ़सील से तज़किरा आ चुका है। आज की इस नशिस्त में मुख्तसर वक़्त में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सा मवाद और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मुस्तनद और तारीख़ी हवालों से बहुत से मवाद से ख़ुलासा समेट कर आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँ, जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़लूमाना शहादत, ऐसी मज़लूमाना शहादत के जिसकी मिसाल तारीख़ में मेरे इल्म के मुआफ़िक कोई और नहीं, और आपकी शहादत का पस मंज़र, शहादत के असबाब बयान करूँगा। अल्लाह जल्ल जलालू से दुआ है कि वो मुझे कुरान और सुन्नत के मुआफ़िक गुफ्तगू करने की और हम सब हज़रात को उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, 44 लाख मुरब्बा मील पर जब इस्लामी हुकूमत का परचम लहराने लगा, तौहीद का हर तरफ गलबा होने लगा और शिर्क का इस्तेहसाल होने लगा, तो ये इतना बड़ा खूबसूरत निज़ाम शैतान को एक आँख नहीं बाता। शैतान अपनी हज़ारों बरस की मेहनत को रायगा देखते हुए तिलमिला रहा था, और शैतान इस्लाम के इस अदीम गुलशन को उजाड़ देना चाहता था। शैतान मुसलमानों के इस इत्तिफाक की जंजीर को तोड़ना चाहता था, लेकिन कैसे? ऐसे में कुछ लोग मेरे दोस्तों शैतान के आलयकार बने, जिनको सबाई कहते हैं, जिनको बुलवाई भी कहते हैं, जिनको शोरश पसंद भी कहते हैं, जिनको बागी भी कहते हैं। इनमें कुछ लोग तो वो थे कि जो नाम नेहात मुसलमान थे, हकीकत में अंदर यहूदियत थी, और कुछ लोग वो थे कि जिनके अंदर गुरूर और तकब्बुर इतना बड़ा हुआ था कि वो किसी की राय को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, जिनको खवारिज कहते हैं। और कुछ लोग वो थे कि जिनके अंदर दौलत की हिर्सो हवस थी कि मुसलमानों के पास इतना माल फतूहात का कुछ हमारे हाथ भी लगे, जिनके अंदर दौलत का नशा। कुछ लोग वो थे कि जिनको शरीयत ने उनके जराइम पर सज़ा दी थी और वो शरीयत से, अहले शरा से उसका बदला लेना चाहते थे। तो इसलिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इस साजिश के अंदर शिकार थे। मेरे दोस्तों, ये साजिश कब फूटी, इसका आगाज़ कब हुआ, इसका सही वक़्त, जिस तरह बीज को ज़मीन के अंदर बोने के बाद उसके फूटने का वक़्त मालूम नहीं होता, इसी तरह ये साजिश कब वजूद में आई, इसका बीज कब बोया गया, जो 34 हिजरी के अंदर। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 24 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक, ये नोट कीजिए, तारीख़ हमें बातें समझ आएंगी। 24 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक सैयदना उस्मान गनी का ज़माना है। 34 हिजरी के अंदर एक तारीख यकायक फूटती और सारे मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को अपने अंदर ले लेती। तो इतना हम समझ सकते हैं कि ये तारीख़ एक रात में नहीं उठती। ये तहरीकें, इस तरह की बड़ी बड़ी साजिशें जन्म लेने में 20-25 साल लगाती हैं। तो हम ये दावा कर सकते हैं कि ये साजिश हज़रत उस्मान गनी के दौर में नहीं, सैयदना उमर फ़ारूक के दौर के अंदर ही ज़ेर ज़मीन अपनी मेहनत शुरू कर चुके थे।
और इस साजिश में मुलव्वस होने वालों में हम किसी ख़ास फ़र्द का नाम उंगली रख कर नहीं बता सकते, लेकिन इस वाक़े में एक शख्स ऐसे कि जिसका नाम पूरे वसूख के साथ दिया जा सकता है, जिसको इस वाक़े का मास्टर माइंड कह सकते हैं, जो इस तहरीक का असल बानी था, कि जिसका हम नाम ले सकते हैं, वो है अब्दुल्ला इब्ने सबा। अब्दुल्ला इब्ने सबा का नाम हमें अच्छी तरह याद। आजकल बहुत सारे नाम नेहाद सेकुलर तबका सोशल मीडिया पे आने वाले लोग ये कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने सबा कोई चीज़ नहीं, ये एक मफरूज़ है, ऐसे ही बस अपने पास से बना लिए। मेरे भाइयों, ये अपने पास से नहीं बनाया। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिसानुल मीज़ान में मुस्तनद रावियों के साथ इस बात का तज़किरा किया है कि अब्दुल्ला इब्ने सबा के साथ जब हज़रत अली के सामने आपका तज़किरा किया गया तो हज़रत अली कहने लगे, मैंने इस काले कलोटे यहूदी से क्या लेने। और फिर उन्होंने तारीख़ दिमश्क में इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि ये अब्दुल्ला इब्ने सबा वो है कि जिसको हज़रत अली ने जलावतन किया और इसके मानने वाले पैरोकारों को सज़ा दी। और फिर ये भी बात उन्होंने नकल की है, इब्ने असाकिर ने तारीख़ दिमश्क में अलामा शाबी से नकल की है। उन्होंने कहा है कि ये वो शख्स है अब्दुल्ला इब्ने सबा कि जो सबसे पहले झूठ गढ़ने के अंदर मशहूर था। और फिर अहले तशी की कुतुब के अंदर इसका तज़किरा मौजूद, रिजाले कशी के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है, बेशुमार कुतुब के अंदर, इसलिए इसका इनकार नहीं किया जा सकता। ये अब्दुल्ला इब्ने सबा है कौन? ये सारी तहरीक, ये सारी साजिश इस बंदे के गिर्द घूमती। अब्दुल्ला इब्ने सबा यमन के एक शहर सनआ का रहने वाला काला बजंग यहूदी था कि जिसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद इसको किसी अकाबिर सहाबा में से किसी की सोहबत नसीब नहीं हुई। तो ये जो यहूदी था, अब दिल के अंदर इसके यहूदियत, दिल में इसके इंतकाम इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आया और एक सूफी टाइप का बंदा बन के आया। नेकियों का हुक्म करता था, बुराइयों से मना करता था। लोग इसकी तरफ बड़े मुतवज्जे हुए कि अब्दुल्ला इब्ने सबा तो बहुत नेक आदमी, लेकिन पसे पर्दा अपनी तहरीक का भी आगाज़ किया। और ये वही बात है जो आज से कई साल पहले ईसाईयत के अंदर एक सेंट पॉल आए। ये सेंट पॉल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, आपको आसमानों पर उठाने से पहले ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ था, लेकिन जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया तो ये कहने लगा, मुझे ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम नज़र आए और ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, लिहाजा आज के बाद मैं ईसाई होता हूँ। ईसाईयत का नाम लेकर आया, बड़े तकवे की बातें, बड़ी बुजुर्गी की बातें करने लगा। लेकिन इस जालिम ने क्या किया, वो ईसाईयत के जिसके अंदर तौहीद थी, देखो जितने भी अहले किताब के मज़हब उनके अंदर तौहीद होती, इसने तौहीद को तसलीस में तब्दील कर दिया और इसने यानी तसलीस तीन खुदा के ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम और अल्लाह की ज़ात मिलकर दुनिया का निज़ाम चलाते हैं। इसलिए माइकल हार्ट अपनी किताब दी 100 में कहते हैं कि ईसाईयत क्रिश्चियनिटी नहीं है, ईसाईयत पॉलिज़म है, कि ये पौलस का ईजाद करदा मज़हब है कि जिसने अपनी तहरीक का आगाज़ किया। बिल्कुल इसी तरह ये सबाई फितना, ये इब्ने सबा हुजूर की मोहब्बत का पर्दा ओढ़कर, अहले बैत की मोहब्बत का पर्दा ओढ़कर मैदान में आया। कहने लगा, देखो जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल
और वाकई सही बात, ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल। लेकिन अगला अकीदा गड़ा कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, हुजूर भी वापस तशरीफ़ लाएंगे। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, कुरान की आयत पढ़कर सुनाता कि ऐ पैगम्बर, जिस अल्लाह ने तुझ पर कुरान फ़र्द किया है वो तुझे एक दिन यकीनन लौटाएगा। हालांकि इस आयत का मतलब ये था कि जिस अल्लाह ने आपको मक्के से निकाले वो अल्लाह आपको मक्के में वापस लौटाएंगे, ये अल्लाह का वादा। लेकिन इसने कहा कि हुजूर वफ़ात के बाद दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएं। लोगों ने इसका अकीदा माना। फिर इसने अगली बात की, इसने कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं। आपने फरमाया था कि मेरे बाद अली को खलीफा बनाना। हज़रत अली हुजूर के वसी हैं। उस्मान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का हक़ गस्ब कर लिया है। जब लोग ये बात मान लेते कि हज़रत उस्मान तो गासिब हैं, अब कहता चलो उठो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को तख्त से उतार दो, इनकी सल्तनत ख़त्म कर दो। इस तरह इसने अपने प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया। और दूसरी तरफ उस वक़्त 4 बड़े शहर थे, 4 बड़े मरकज़ी शहर, इनको याद रखिए, बड़ी बात समझ आई। और इनमें सबसे पहले कूफा जो इराक़ का शहर है, यहाँ से पूरे इराक़ को कंट्रोल किया जाता, अल जज़ीरा को कंट्रोल किया जाता। और दूसरे नंबर पर बसरा से ईरान को कंट्रोल किया जाता, बसरा से खुरासान को कंट्रोल किया जाता, ये जितने भी इलाके। और तीसरा बड़ा शहर था दिमश्क, जो शाम का शहर था, जहाँ से पूरे शाम का, लीबिया का, फ़लस्तीन का ये सारा निज़ाम कंट्रोल किया जाता था। और इसी तरह मिस्र से पूरे अफ्रीका की हुकूमत को कंट्रोल किया जाता। इसने चारों शहरों के अंदर अपनी तहरीक का आगाज़ किया। लेकिन इनमें से जो शाम था, दिमश्क, जैसे मैंने बताया कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत हज़रत उमर के ज़माने से पहले दिमश्क में थी, फिर पूरे शाम में आपकी हुकूमत हो गई। तो चूँकि शाम ये बनु उमैया का बड़ा कवी और फौजी किला था, और हज़रत उस्मान गनी भी बनु उमैया में से थे, इसलिए इस साजिशी गिरोह की साजिश शाम में नहीं चली, बल्कि हज़रत अबू दरदा के सामने आया और आकर कहने लगा, हज़रत आप हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे हैं ऐसे। और उन्होंने कहा लगता है तो मुझे अभी भी यहूदी। वो वहाँ से निकल हज़रत उबादा बिन सामित को मिला शाम में, कहने लगा हज़रत मुआविया ऐसे हैं ऐसे। उन्होंने कहा चल तुझे मैं पकड़ के हज़रत मुआविया के दरबार में ले जाता हूँ। इसको पकड़ के हज़रत मुआविया के दरबार में ले, लेकिन इस्लामी खिलाफत मौजूद थी, बग़ैर गवाहों के, बग़ैर सबूत के सज़ा नहीं, इसलिए उन्होंने उस वक़्त छोड़। शाम के अंदर तो इसकी मेहनत नहीं चली। अब पीछे जो 3 शहर थे, बसरे में इसने मेहनत की, और जनाब मिस्र के अंदर इसने मेहनत की, और कूफे के अंदर इसने मेहनत की, और इसकी मेहनत काफ़ी हद तक कामयाब हुई। इसकी मेहनत क्या थी? इसने इन इलाक़ों के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पर लुच्चर और बेबुनियाद एतराज़ात शुरू किए। नंबर 1 कि हज़रत उस्मान गनी तो ग़ज़वा बदर में नहीं शरीक हुए, हज़रत उस्मान गनी ग़ज़वा उहद से फ़रार हो गए, हज़रत उस्मान गनी सुलह हुदैबिया में शरीक नहीं हो सके। ये 3 बड़े बड़े एतराज़ात। हालांकि इन एतराज़ात का जवाब देने की हमें ज़रूरत नहीं, अब्दुल्ला इब्न उमर का जवाब बुखारी में मौजूद है। आपसे यही एतराज़ किया गया, आपने फरमाया बदर में इसलिए शरीक नहीं हो सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया जो आपके निकाह में थी, बीमार थी। ये मेरे भाइयों बातें नोट कीजिए, लोग एतराज़ात करके आज हमारे साथियों को बहकाते हैं। हज़रत उस्मान गनी बदर में क्यों शरीक नहीं हो सके? रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत रुक़ैया बीमार थी, अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया कि यहाँ ठहर कर इसकी तीमारदारी करो। और जब हुजूर बदर से वापस आए आपकी बेटी वफ़ात भी पा चुकी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में से हज़रत उस्मान गनी को उतना ही हिस्सा दिया जितना बदर में शरीक होने वालों को हिस्सा दिया।
रही बात ग़ज़वा ओहद की, तो ग़ज़वा ओहद की सूरत हाल से ठीक है हज़रत उस्मान गनी निकले वहाँ से, लेकिन अल्लाह ने कुरान में ग़ज़वा ओहद में जाने वालों के सहाबा की ख़ता को माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने ख़ता को माफ़ कर दिया तो 14 सदियों बाद कौन होता है जो हज़रत उस्मान गनी की ख़ताओं को परखे। तीसरे नंबर पर सुलह हुदैबिया में शिरकत नहीं की, तो ये तो जहालत की बड़ी आला मिसाल है कि अल्लाह के बंदे सुलह हुदैबिया तो हुई ही उस्मान गनी की वजह से। हज़रत उस्मान गनी के बारे में मशहूर हो गया कि आपको शहीद कर दिया गया। आपने फरमाया हाथ पर बैत करो 1400 सहाबा को, जब तक उस्मान गनी का बदला न ले ले हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। तो सुलह हुदैबिया हुई उस्मान गनी की वजह से। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ऊपर रखकर फरमाया था कि ये हाथ उस्मान गनी का हाथ है। ये 3 एतराज़ात। एक और एतराज़ किया, कहने लगे कि देखो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान की तौहीन की। क्या कुरान की तौहीन की? कि कुरान के सारे नुस्खे जला दिए, सिर्फ कुरान का एक नुस्खा रखा है। असल में वाक़या क्या हुआ, मैं वाक़या बताता हूँ। सन 30 हिजरी में हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह अन्हु तबरिस्तान में गए। वहाँ लोग अपनी अपनी लुग़त के एतबार से मुख्तलिफ़ क़िरातों में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सूरह असर है उसको एक अपने अंदाज में पढ़ रहे, दूसरा अपने अंदाज में, तीसरा अपने अंदाज में, यहाँ तक कि उनकी इस पे लड़ाई भी हुई। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान बड़े परेशान हुए कि अल्लाह की किताब में इस तरह इख्तिलाफ होने लगा तो फिर तो ईसाइयों और यहूदियों वाला हाल हो जाए। आप फ़ौरन हज़रत उस्मान गनी के पास पहुँचे और कहा अल्लाह के वास्ते इस मामले को संभालो, अगर ये मामला काबू से बाहर हो गया तो फिर ये मामला हाथ नहीं लगेगा। उम्मत का हर जगह इख्तिलाफ है, कुरान में भी इख्तिलाफ हो जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा की मुशावरत के बाद आपने ये तय किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में लिखे गए नुस्खे को बाकी रखा जाए और बाकी तमाम नुस्खे जला दिए जाएँ ताकि कुरान का सिर्फ एक ही नुस्खा उम्मत पढ़े। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा के मशवरे से वो काम किया कि जिसका एहसान रहती दुनिया तक उम्मत पर हज़रत उस्मान गनी का मौजूद है कि आपने उम्मत को एक किरत पर और एक सहीफ़े पर इकट्ठा किया जिसको आज मसहफ़ उस्मानी कहते हैं, और इसको लोगों ने तौहीन का नाम दे कि तौहीन की कुरान। और एक और एतराज़ किया, कहने लगे कि हज़रत उस्मान गनी रिश्तेदारों को नवाजते, अक़रीबा परवरी करते। आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका जवाब दिया। आपने फरमाया मैं नवाजता हूँ लेकिन बैतुल माल से नहीं, अपनी जेब से नवाजता हूँ। अल्लाह ने आपको माल दौलत अंबार लगा के दिए थे। फिर उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान गनी ने किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा को ओहदों से हटाकर छोटे सहाबा को उनकी जगह पर लगा, नौजवानों को लगा दी। भाइयों बात यह है कि किबार सहाबा किराम को हटाकर अगर नौजवानों को ओहदे पे लगाना जुर्म है तो माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह ये काम अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी किया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी किया, हज़रत उमर फ़ारूक ने भी किया। अगर मसलहत के तहत किसी को हटाकर उसकी जगह किसी बंदे को लगा दिया जाए, ये कौन सी एतराज़ की बात। और फिर नौजवानों को लगाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को नौजवानी की उम्र में किबार सहाबा का अमीर बनाकर लश्कर का भेजा, तो नौजवानों को अमीर बनाना ये कौन सी गलत बात। और फिर ये एतराज़ात शुरू किए, बहुत सारे एतराज़ात, और ये वो एतराज़ात जो कूफे में फैले, बसरे में फैले और जनाब जगह जगह। और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या था कि इन्होंने क्या किया, मीडिया मुहिम चलाई। एक इलाके के खतूत दूसरे इलाके में, दूसरे इलाके के खतूत तीसरे इलाके में कि हमारे इलाके में बहुत जुल्म हो रहा है, और दूसरे इलाके वाले समझते कि शायद हमसे हटकर पूरी दुनिया पे जुल्म हो। जैसे आज
दुनिया कुफर मुसलमानों की मीडिया के जरिए गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश करती है कि मुसलमान एक दहशतगर्द तबका है और सारे हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, बाकी पूरी दुनिया में अमन है। बिल्कुल इसी तरह इब्ने सबा के तबके ने यह निज़ाम पेश किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा के मशवरे से एक तहकीकी वफ़द भी रवाना किया, भाई हालात का जायज़ा लो। सब ने कहा जी हालात बिल्कुल ठीक हैं, ये साजिश है, हालात कोई ख़राब नहीं है। और फिर एक और साजिश ये थी कि इन्होंने कहा जो इलाके के गवर्नर हैं, जो इलाके के खुलाफा हैं, इनके खिलाफ बात की जाए। और जैसे मैंने बताया ना कि कूफा, बसरा और मिस्र, ये तीनों की फितरत में ये बात थी कि ये अमीर की इताअत नहीं करते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ही आपने हज़रत अबू मूसा अशरी को भेजा कि जाओ तुम बसरे के हाकिम, लेकिन जाते वक्त आपने कहा ख्याल रखना मैं तुम्हें ऐसी जगह पे भेज रहा हूँ यहाँ शैतान अंडे दे चुके हैं और इसके चूज़े भी निकल चुके हैं। उन लोगों ने फिर कूफे में आपने अमीर बनाकर भेजा, तो कूफे वालों ने अंदाज़ा करें कि कूफे वाले ये कहते हैं कि हमें हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत पसंद नहीं, इनको नमाज पढ़ाने नहीं आती। हज़रत साद वो सहाबी रसूल हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की बशारत दी। इसलिए माजरत से कहा जाता है अगर आज किसी को इमाम की इमामत पसंद ना आए तो ये आज की रिवायत नहीं है, सहाबा की इमामत भी लोगों को पसंद नहीं आती थी। और भाइयों अगर रसूलुल्लाह के सहाबी को इमामत नहीं आती तो किसको आती? हज़रत साद की इमामत पर एतराज़, आपने कहा चलो ठीक है साद को हटा देते हैं, भाई कोई और लगा दें, अम्मार बिन यासर लगा देते हैं। हज़रत अम्मार नरम थे, कहते ये तो नरम बहुत। हज़रत उमर कहने लगे भाई सख्त लगाता हूँ उसकी गीबतें करते हो, नरम लगाता हूँ उसका मजाक उड़ाते हो, मैं क्या करूँ तुम्हारा? तो इनकी सरिश्त में था कि ये उमराए जो उस वक़्त के अमीर होते थे उनकी इताअत से रूगर्दानी करना। तो इन्होंने ये अमीर अच्छा नहीं, ये खलीफा अच्छा नहीं, फ़लाँ खलीफा गलत है, इस तरह की साजिशें करते करते वक़्त गुज़रा। सन 34 हिजरी आ गई। सन 34 हिजरी जब आई, वो साजिशें जो ज़ेरे ज़मीन काम कर रही थी अब खुल कर ज़मीन के ऊपर आई। इन्होंने कूफे बसरे के अंदर पैगाम पहुँचाया और उस वक़्त जैसे मैंने बताया 4 बड़े शहर थे, इसी तरह 4 बड़े सहाबा मौजूद थे। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा मौजूद थी, हज़रत अली उल मुर्तज़ा मौजूद थे, हज़रत तलहा मौजूद थे, हज़रत ज़ुबैर मौजूद थे। इन जालिमों ने चारों सहाबा के नाम ले लेकर लिटरेचर लिखे, लोगों को ख़त लिखे कि ये सहाबा भी तुम्हें कहते हैं कि आओ मदीना मुनव्वरा में उस्मान गनी की खिलाफत को ख़त्म कर दो। हालांकि इन सहाबा के इल्म में भी नहीं थी ये बात। सन 34 हिजरी में कूफे से, बसरे से और मिस्र से काफ़िला दर काफ़िला मदीना मुनव्वरा की तरफ आ गया और इन्होंने आके मदीना मुनव्वरा से बाहर क़याम कर हज़रत अली उल मुर्तज़ा को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेजा कि जाओ भाई इनके मुज़ाकरात सुनो, इनकी बात सुनो, शायद मसले का हल निकले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु गए, आपने कहा भाई बताओ क्या मसले? उन्होंने कहा आपने ही हमें ख़त लिखे थे कि यहाँ आओ। आपने फरमाया मैंने कहा ख़त लिखे? ये मैं वो बातें बता रहा हूँ, मेरी बात को मामूली न समझे, मैं बहुत सी तारीख़ की किताबों में से आपको छांट छांट कर सही तारीख़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। इंशाअल्लाह बग़ैर रेफरेंस के, बग़ैर ज़िम्मेदारी के कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवानों, तारीख़ का सही मंजर समझो, वरना अल्लाह की कसम दुख होता है जब नौजवान तबका सहाबा के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी करते हैं, सहाबा को 14वीं सदी में परखते हैं। मैं सहाबा का रुख आपके सामने लाना चाहता हूँ, तारीखों को कंगाल कर के इन्होंने क्या किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहने लगे आपने खतूत लिखे? आपने फरमाया भाई मैंने कोई ख़त नहीं लिखा। उन्होंने कहा अच्छा, हमारे पास तो आपकी तरफ से खतूत आए।
तो जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पर वो जो वफ़द एतराज़ लेकर आया था, उन्होंने कहा आप हमारे अमीर तब्दील कर दो। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया ठीक है अमीर तब्दील कर लो। वो वापस चले गए और आपने मस्जिद नबवी के अंदर खुली कचहरी भी लगाई। आपने फरमाया जिस चीज़ को मुसलमानों के अमीर पर एतराज़ हो वो खड़ा होकर एतराज़ करे। मेरे दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान सामने रखा, उन मोतरिज़ीन को सामने इकट्ठा करके कहा करो मेरे ऊपर एतराज़। वो एतराज़ करते रहे, आप जवाब देते रहे। वही एतराज़ात जो मैंने बयान किए आपने हर एतराज़ का जवाब दिया। अब ये वापस चले गए, नाकाम हो। लोगों ने कहा कि लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, जब सारा मसला हल है हम क्यों हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़ लड़ें। लेकिन इब्ने सबा परेशान था कि मेरा तो मंसूबा नाकाम हो गया, मैं तो कुछ और करना चाहता था। अब इन्होंने क्या किया कि सन 35 हिजरी में जिस साल हज़रत उस्मान गनी शहीद हुए, ये ज़ुल्हिज्जा का महीना 35 हिजरी, इस महीने के अंदर इन्होंने क्या किया, ये आए और आकर कहने लगे कि हमें मिस्र के अमीर नहीं चाहिए, अब्दुल्ला बिन अबी सराह को माजूल कर दिया जाए और हम चाहते हैं कि उनकी जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को लगा दिया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश। आपने फरमाया ठीक है, अगर तुम्हें उन पर एतराज़ है तो मोहम्मद बिन अबी बकर को लगा देते हैं। अब यहाँ से नक्शा समझिए, असल में यहाँ से बहुत गलतियाँ हुई। आपने जब मोहम्मद बिन अबी बकर के नाम पर ख़त लिख दिया कि ठीक है इनको अमीर बना दिया जाए, अब यह काफ़िला जब गया तो थोड़े दिनों बाद इधर से हज के काफ़िले रवाना हो चुके थे और हाजी लोग हज में मसरूफ़ थे। कूफे के अंदर, बसरे के अंदर से सारे लोग इकट्ठे होकर यकायक मदीना मुनव्वरा में पहुँच इंतकाम इंतकाम के नारे लगाने शुरू कर। पूछा गया भाई क्या हुआ, कहने लगे हज़रत हम जो है रास्ते में जा रहे थे, एक ग़ुलाम हमारे पास से गुज़रा और फिर वो गायब हो गया, फिर हमारे करीब आया तो जब हमने उसकी तलाशी ली उसके पास से एक ख़त निकला। उस ख़त को जब हमने पढ़ा तो उसमें यह लिखा हुआ था कि जैसे ही ये काफ़िला तुम्हारे पास पहुँचे तो इनको तुम कत्ल कर देना। हालांकि हज़रत उस्मान गनी ने कहा इनको अमीर बना देना, लेकिन उस ख़त में मिला इनको कत्ल कर देना। चुनाचे वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी आए। आपने कहा भाई क्या बात है, ख़त देखा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आए। आपने फरमाया कि लाओ ख़त। अच्छा यहाँ गलतियाँ होती, बहुत सी गलतियाँ मैं पहले सही रुख पेश कर दूँ फिर गलतियाँ पेश करता हूँ। वो ख़त सामने आया, आपने फरमाया भाई ये ख़त मेरा नहीं। दो ही दलीलें होती हैं किसी बात को साबित करने के लिए, तुम गवाह ले आओ कि ये ख़त मैंने लिखा है, और अगर तुम्हारे पास गवाही नहीं है मैं खुदा की किताब की कसम खा कर कहता हूँ मैंने ये ख़त नहीं लिखा। उन्होंने कहा ना हमें आपकी कसम पर यकीन और गवाह हमारे पास नहीं है। अगर ये ख़त आपने नहीं लिखा तो मरवान बिन हकम ने लिखा हो, मरवान बिन हकम को हमारे हवाले करें। मरवान बिन हकम हज़रत उस्मान गनी का कातिब था, आपके घर में मौजूद था। आपने फरमाया नहीं मैं उसको तुम्हारे हवाले नहीं करूं। अब यहाँ क्या हुआ, लोगों ने कहा कि पहले नंबर पर ख़त हज़रत उस्मान गनी ने लिखा जो सरासर झूठ है। नंबर दो, ये ख़त मरवान बिन हकम ने लिखा। हज़रत उस्मान गनी को चाहिए था कि मरवान बिन हकम को सुपुर्द कर दे। हालांकि मेरे दोस्तों सही बात यह है कि ये ख़त मरवान बिन हकम ने भी नहीं लिखा था, हज़रत उस्मान गनी ने भी नहीं लिखा था। ये ख़त उस साजिशी गिरोह में से जबला बिन अहम जो मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के चक्कर लगा के वही रह गए, इन्होंने ही ख़त लिखा। इस साजिश का बांडा ऐसे फूटते है। देखो नंबर एक, हज़रत उस्मान गनी अपने गवर्नर को मिस्र के ख़त लिख रहे हैं और उनको पता है कि मिस्र का गवर्नर मिस्र में नहीं, फिर वो मिस्र के गवर्नर को ख़त कैसे लिख सकते हैं। नंबर दो, मरवान को पता है कि अगर ये मैं ख़त लिख कर पेश करूँगा मैं पकड़ा गया तो मुझे माजूल कर दिया जाए। नंबर तीन क्या हुआ कि देखो वाकई बता रहे कि ग़ुलाम कभी पास आ रहे कभी दूर जा रहे, उसको क्या ज़रूरत है पास आने की। ग़ुलाम भी उनका
नंबर 4, अगर गुलाम हजरत उस्मान गनी का था, वो उस गुलाम को पेश करके गवाही दे देते कि गुलाम तो हजरत उस्मान गनी के सामने खड़े होकर गवाही दे दे कि वाकई ये ख़त हजरत उस्मान गनी ने लिखा है, लेकिन तारीख़ खामोश है, कोई तारीख़ नहीं बताती कि वो हजरत उस्मान गनी के सामने गवाह पेश कर सके हों। लेकिन सहाबा ने समझा, न समझे तो अल्लाह की हिफाजत फरमाए। फिर तारीख का वो वक़्त आया कि जब ये जालिम लोग मदीना मुनव्वरा में दंदनाते फिर मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पर हज़रत उस्मान गनी जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। आप जुमे का खुतबा दे रहे हैं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी इस जगह पर नहीं बल्कि उस मिंबर रसूल पर बैठकर हज़रत उस्मान गनी का तसव्वुर कीजिए, जहाँ करीब में रोज़े रसूल भी है, हज़रत उस्मान गनी दामाद रसूल हैं, मिंबर पर बैठे खुतबा देने लगे। साजिशियों ने आपके कंकरियां उठा के मारी, दामाद रसूल के चेहरे से खून निकला, आप बेहोश होकर मिंबर रसूल से जमीन पर गिर गए। आपको उठाकर घर में लाया। जालिमों ने कहा, आज के बाद हजरत उस्मान गनी मस्जिद नबवी में नहीं आए, जुमा नहीं पढ़ा सकेंगे। जुमे की पाबंदी लगाई, मस्जिद की पाबंदी लगा दी और मौसम सख्त होने लगा। उन्होंने कहा, आज के बाद हजरत उस्मान गनी का पानी भी बंद कर दिया जाए, आपको खाना ना पहुंचाया जाए। 44 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले 82 साल के बूढ़े हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका पानी भी जालिमों ने बंद कर दिया। हजरत अली उल मुर्तज़ा है, आपने कहा, जालिमों तुम्हारी आदतें न मुसलमानों जैसी हैं न काफिरों जैसी हैं। काफिर भी कैदी कैद करते हैं तो उनको पानी पहुंचा देते हैं, तुम हजरत उस्मान गनी को पानी तक नहीं पहुंचा रहे। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पानी लेकर पहुंचे, जालिमों ने आपको वापस कर दिया। आपने अपने सर का इमामा उतार कर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचाया और अपनी बेबसी का इजहार किया कि अली आप तक पहुँचना चाहता था लेकिन जालिम पहुँचने नहीं देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा हमारी माँ उम्मे हबीबा तशरीफ़ लाई। हालांकि माओं का अदब व एहतराम होता है, हुजूर की बीवी हो और मुसलमानों की माँ हो, वो पानी लेकर आई। जालिमों ने घोड़े के जो है उसको वो ऐसा बिदका, ऐसा मारा उसको कि आप उससे ज़मीन पर गिरी, आपके चोट लग गई और वहीं से आप वापस हुई। सहाबा किराम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। यहाँ बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जितने सहाबा की मौजूदगी में इतने हालात कैसे ख़राब हो गए। मेरे दोस्तों, सहाबा तो वो थे कि जिन्होंने मैदानों के मैदान साफ़ कर दिए, लेकिन यहाँ मसला क्या था? यहाँ कुछ मसले ये थे कि बागी ये कहते थे कि आप खिलाफत छोड़ दो, आप ये खिलाफत छोड़ दो, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। हजरत उस्मान गनी कुर्सी के लालच नहीं, सहाबा के अंदर तो दुनिया की हिर्सो हवस थी नहीं, आपको कुर्सी का नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह की बशारत थी। सुनन इब्ने माजा की सही हदीस है, आपने फरमाया, अम्मा आयशा की रिवायत है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उस्मान इन वल्लाकल्लाहु हाज़ल अमर, ऐ उस्मान अल्लाह तुझे खिलाफत सौंपेगा, तुझे अल्लाह खलीफा बनाएगा, फिर लोग तेरी इस खिलाफत का लिबास उतारना चाहेंगे। मैं रसूलुल्लाह तुझे वसीयत करता हूँ इस लिबास को उतारना नहीं, इस लिबास को उतारना नहीं। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने यह बात बताई, यक़ूलु ज़ालिका सलास मर्रात। और यहाँ अजीब बात बताऊँ, अल्फाज देखे हदीस के, फ़अरादकल मुनाफिकून, आपने फरमाया जो तेरा कमीज़ उतारेंगे वो मुनाफिक होंगे। इससे पता चला कि हक पर सैयदना उस्मान गनी थे रसूलुल्लाह की बशारत के मुआफिक। और मुनाफिकून का लफ्ज़ बताते हैं कि सहाबा हज़रत उस्मान गनी को कत्ल करने वालों में शामिल नहीं थे, इसलिए कि सहाबा की जमात निफाक से बरी है और अल्लाह के नबी ने बताया था वो मुनाफिक होंगे, इसलिए हज़रत उस्मान गनी ने लिबास नहीं उतारा। और सहाबा क्यों नहीं आए? सहाबा इसलिए नहीं आए, सहाबा आए, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आप इजाज़त दें
मैं शाम की फ़ौज मदीना मुनव्वरा में लगा देता हूँ। आपने फरमाया नहीं, मैं रसूलुल्लाह के शहर को, मदीना मुनव्वरा को फ़ौज लगाकर यहाँ के निज़ाम को ख़राब नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, फ़ौज आएगी, मार पिटाई भी होगी, मामलात भी संभालने पड़ेंगे, इसलिए आपने इजाज़त नहीं दी। बहुत से सहाबा ने कहा आप इजाज़त दें, हम इन बागियों को कत्ल करके ख़त्म कर दें। आपने फरमाया मैं रसूलुल्लाह का वो खलीफा नहीं बनना चाहता जो किसी मुसलमान का खून बहाए, मैं किसी मुसलमान का खून नहीं बहाना चाहता। और फिर सहाबा ने यह भी कहा आप मदीना मुनव्वरा छोड़कर शाम आ जाएं। आपने फरमाया मैं रसूलुल्लाह का शहर छोड़ना नहीं चाहता, मैं अल्लाह के महबूब का शहर छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह कि सहाबा किराम उन बागियों के मुकाबले पे नहीं आए। बल्कि एक दिन ऐसा भी हुआ कि आप घर के अंदर थे, सहाबा किराम आपके पहरे पर थे, कुछ मुनाफिकीन ने दरवाजे से हमला करने की कोशिश की। सहाबा तो एक हो हज़ारों पे भारी होता है, सहाबा ने उनको धक्के देकर निकाल दिया। हज़रत हसन, और ये तारीख की बातें ना भूलें, हज़रत हसन पहरे पे खड़े, हज़रत हुसैन पहरे पे खड़े। ये हसन और हुसैन कौन है? नवासे रसूल हैं, अली उल मुर्तज़ा के बेटे हैं, जिनकी नफ़रतें आज हम साबित करते हैं कि हसन और हुसैन और उस्मान गनी में नफ़रत थी। अगर नफ़रत थी तो पहरे पे क्यों थे? हज़रत हसन और हुसैन पहरे पे खड़े हैं, हज़रत तलहा पहरे पे खड़े हैं, हज़रत ज़ुबैर पहरे पे खड़े हैं। बल्कि जब आपने फरमाया जो जो मुझे मानने वाले वो यहाँ से निकल जाए, किसी का मुकाबला न करे, सब सहाबा चले गए, हज़रत हसन खड़े रहे। आपने फरमाया हसन तुम भी चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। आपने बार बार कहा है हसन चले जाओ। फिर सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु गए। इस मुहासरे के दौरान आप जब घर के अंदर रहे, आपने दीवार के ऊपर से मेरे दोस्तों चंद खुतबे दिए। ऐसे खुतबे थे, दिल दहला देने वाले थे, रूहें तड़पा देने वाले थे। बागियों के दिमाग में भी ये बात घुस गई थी। आपने छत पे खड़े होकर कहा और लोगों जानते हो मैं वो उस्मान गनी हूँ कि जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियाँ, जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई। मैं रसूलुल्लाह का दामाद हूँ, तुम्हारे महबूब का दामाद बनाऊं। एक बेटी अल्लाह के महबूब ने मेरे निकाह में दी और फरमाया उस्मान ये दूसरी बेटी भी तेरे निकाह के अंदर। और एक रिवायत में उस्मान अगर मेरी 100 बेटियां होती मैं तेरे निकाह में दे देता। अगर उस्मान गलत थे तो रसूलुल्लाह अपनी बेटियां कैसे दे सकते हैं? तुम में से कोई हाथ खड़ा करके बताए, कोई है ऐसा जो अपनी बेटी किसी गैर बंदे को दे दे, जिस पे उसको एतिमाद ना हो, उसके हवाले कर दे? वो रसूलुल्लाह की बेटी हो, अल्लाह के महबूब उनके हवाले करे। मैं रसूलुल्लाह का दामाद हूँ। और जानते हो मैं वो उस्मान गनी हूँ, तुम मदीना मुनव्वरा में आए थे, तुम्हारे पास पानी पीने का कुआं नहीं था, तुम मीठे पानी को तरसते थे। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो बीरे रूमा खरीदेगा मैं रसूलुल्लाह उसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मैंने बीरे रूमा खरीदा था, मैंने मीठा पानी खरीद कर मुसलमानों तुम्हें दिया था। आज उस्मान का उसी कुएं से पानी बंद करते हो, उसी कुएं से उस्मान को पानी पीने नहीं देते, जिस कुएं से तुम्हें पानी पिलाने के लिए मैंने अपनी रकम सर्फ की। जानते हो मैं वो उस्मान गनी हूँ कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो मस्जिद नबवी की तौसी करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में इससे बेहतरीन जगह अता फरमाएंगे। मैंने मस्जिद नबवी की तौसी करवाई थी, आज उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकते हो, उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते, उसी बीर रूमा से पानी नहीं पीने देते। और 2 और 2 4 की तरह समझाने के लिए आपने ये भी फरमाया, तुम्हें याद है वो वक़्त कि मैं ओहद पहाड़ पे खड़ा था, हुजूर मेरे साथ थे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद थे, हज़रत उमर फारूक मौजूद थे। आपने जब ओहद पहाड़ हिला आपने फरमाया उसकुत या ओहद, ऐ ओहद पहाड़ ठहर जा, तुझे नहीं पता फ़इन्न अलैका नबियुन व सिद्दीक़ुन व शहीदान,
तेरे ऊपर एक नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है, 2 शहादा मौजूद हैं। हज़रत उमर फारूक भी शहीद हुए, हज़रत उस्मान गनी भी शहीद हुए, और आपने ये लोगों को समझाया कि मैं शहीद हूँगा और मुझे कत्ल करने वाले तुम क्या बनोगे। लेकिन लोगों के अंदर साजिश ही साजिश, फितने ही फितने। और फिर आपने यहाँ तक कहा, तुम जानते हो कि मुसलमानों को कत्ल किस वजह से किया जाता है? किसी बंदे के कत्ल करने की 3 वजह होती, या तो वो मुर्तद हो जाए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से इर्तिदाद इख्तियार नहीं किया। नंबर 2 वो जिना करे, और मैंने कभी ज़माने जाहिलियत में भी जिना नहीं किया। नंबर 3 मैंने किसी बंदे को कत्ल नहीं किया, कत्ल के बदले कत्ल किया जाता है। मेरे अंदर ये तीनों वजह नहीं है, तुम मुझे क्यों कत्ल करते हो? फिर एक दिन आपने दीवार पे चढ़कर ये भी कहा, ऐ लोगों, अगर मुझे कत्ल कर दोगे तो आज के बाद तुम इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ सकोगे। अगर तुम मुझे ही कत्ल कर दोगे, तुम इकट्ठे जिहाद नहीं कर सकोगे, तुम्हारी सफ़ों में इंतशार पैदा हो जाएगा। हज़रत उस्मान गनी की ये बात सच साबित हुई, उम्मत के अंदर वो इंतशार पैदा हुआ जो आज तक इत्तिफाक की शक्ल में तब्दील नहीं हुआ। आपने फरमाया था लोगों इससे बचो, लेकिन आपको नहीं। उसी तर्ज पर फिर मेरे दोस्तों, वक़्त समेट, टाइम थोड़ा है, बात समेटता हूँ। जुमे का दिन आया, 18 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, पानी बंद, 82 साल के बूढ़ा सहरी कैसे की होगी? बगैर खाने के, बगैर पानी के 18 ज़िलहिज्जा को जुमे के दिन आपने रोज़ा रखा अल्लाह के नाम पर। और आप सुबह उठे, अपनी अहलिया को बताया, नाइला आज मेरा दुनिया से जाने का वक़्त आ चुका है। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? कहने लगे मैं ख्वाब में सोया हुआ था, ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान तुझे मुबारक हो, आज शाम की इफ्तारी तू हमारे साथ करेगा। आज की इफ्तारी उस्मान तेरी हमारे साथ होगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी नाइला को बताया, और आपने फरमाया पाजामा लाओ। हालांकि आपकी आदत तहबंद बांधने की थी, लेकिन शर्मो हया के इस पैकर की हया देखें, पाजामा पहना। क्यों? कहने लगे कहीं ऐसा ना हो जालिम मुझ पे हमला करे, मेरा सतर खुल जाए, मेरा सतर खुल जाए। हया के पैकर देखें, अपने सतर की हिफाजत कर रहे हैं, सतर पाजामा पहना, सखावत का आलम देखिए। कहने लगे मेरे 20 गुलाम अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दिए, मेरे 20 गुलाम आज़ाद, और कुरान खोलकर कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हो गए। भला इस वक्त भी कोई कुरान की तिलावत करते हैं? शहादत का यकीन हो, चारों तरफ से नंगी तलवारें हो, और बीच में बैठकर कुरान की तिलावत हो। मुसलमानों आज हम जंग की हालत में नहीं हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि अल्लाह के कुरान को टाइम दे सकें। सहाबा ने जंगों में भी, तलवारों के साए में भी अल्लाह के कलाम की तिलावत की है। कुरान खोल के बैठे, कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हो गए। क्या वो तिलावत होगी उस्मान गनी की? और इधर जालिमों ने देखा कि घर खाली, मैदान खाली हो गया, सहाबा चले गए, कुछ सहाबा पहरे पर हैं। उन्होंने दीवार के पीछे से और घर के पीछे से हमला किया, घर के अंदर दाखिल हुए। एक साजिशी सबसे पहले आपकी तरफ आया, और आप जब आगे बढ़ा, आपने फरमाया भाई क्या चाहते हो? उन्होंने कहा खिलाफत छोड़ दो, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। आपने कहा ये खिलाफत का लिबास तो मुझे अल्लाह के महबूब ने पहनाया है, मैं इस लिबास को उतार नहीं सकता, चाहे मेरी गर्दन तन से जुदा हो जाए। वो बाहर निकल। एक और है, आपने फरमाया भाई मेरे और तेरे दरमियान ये अल्लाह की किताब मौजूद, वो भी बाहर निकल। एक और शख्स आगे बढ़ा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे आगे आए जो गलत फहमी में मुब्तला हो गए, ये भी आगे आए। और जब ये करीब आए, एक रिवायत के मुआफिक उन्होंने हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ी, और एक रिवायत के मुआफिक उन्होंने वैसे ही कहा। लेकिन यहाँ मैं एक तारीख़ी गलती दूर कर रहा हूँ। लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी को कत्ल करने वाले सहाबा ही थे, इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर के बेटे आगे आए। आपने उनसे एक बात कही,
उन्होंने कहा बेटा लस्त बिसाहिबी, तू मुझे कत्ल करने वाला नहीं होगा, मेरे तेरे अब्बा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आज अगर तेरे बाप हयात होते, सिद्दीक़ अकबर जिंदा होते, कभी तुझे इस हरकत की इजाज़त ना देते। वो शर्मिंदा हुए, नादिम हुए, ये हवाले मौजूद हैं, और वो अपने मुंह पर कपड़ा डालकर बागियों को वापस करते हुए उस मकान से निकल गए कि भाई नहीं नहीं, तो उनसे गलती हुई, शर्मिंदगी हुई, वापस निकल गए। लेकिन जो मैंने पहले बताया था, इब्ने सबा जो इस फितने का असल बानी था, वो चंद लोगों को लेके आगे बढ़ा। उन्होंने कहा इस पे तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही, फरिश्ता सिफत इंसान, 82 साल की उम्र, कौन इन पे हमला करे। तो चंद लोग अब आगे आए। आप कुरान पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो आगे आया जिसका नाम रोमान था, उसने लोहे की लट उठाकर आपके सर पे मारी। एक और शख्स आगे बढ़ा, अब्दुर्रहमान बिन गाफकी, उसने भी आपके ऊपर लोहे की एक सख्त हथियार आपके जिस्म पर मारा, वो ना मालूम क्या था। और एक और शख्स आया, उसने आपका गला घूंटा, जिसका नाम अल मौतुल अस्वद है। मुझे यहाँ तक यकीन है, पक्की बात नहीं, लेकिन तारीखी इशारों से पता चलता है कि अल मौतुल अस्वद असल में इब्ने सबा ही था, जिसने आकर हजरत उस्मान गनी का गला घूंटा, इतनी जोर से दबाया, आपका जिस्म कांपने लगा, आप हिलने लगे, और फिर उस जालिम ने एक तलवार लेके आप पे वार किया। आपके सीने से खून का फवारा उठा, वो फवारा उठकर खून का कुरान की आयत पे गिरा, फसयकफीकहुमुल्लाह, सूरह बकरा की आप तिलावत कर रहे थे, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। अगर इसका तर्जुमा मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि अल्लाह अन करीब इन जालिमों से निमट लेगा। और अल्लाह के निमटने के क्या कहने, अल्लाह जिससे निमटता है वो बचता नहीं है। अल्लाह, अच्छा ये कुरान जिस पर आपका खून गिरा, आज भी तुर्की के तोप कापे सराय के अंदर मौजूद है, जहां हजरत उस्मान गनी का खून गिरा, जिस आयत में गिरा, ये सूरह बकरा के पहले पारे के आखिरी सफ़े पर, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम, आपका खून का फवारा गिरा। और आपकी बीवी नाइला अंदर से दौड़ती हुई आई, सौदान बिन हुमरान आप पे तलवार लेके वार करने लगा, आपकी बीवी ने तलवार पकड़ ली, उस जालिम ने तलवार खींची तो आपकी बीवी की उंगलियां कट गईं, आपकी उंगलियां जुदा हुई। और फिर एक जालिम ने क्या किया, आपके सीने पे चढ़ा, वो सीना दामादे रसूल के सीने पे चढ़ गए जालिम, और सीने पे चढ़ के उसने तलवार को आपके सीने पे रखकर वजन दिया, तलवार आपके जिस्म से पार निकल गई, पार निकल गई, खून निकलता रहा आपके जिस्म मुबारक से। फिर वो वक़्त आया कि 18 दिलहिज्जा को सूरज के गुरूब होने से पहले दामादे रसूल गुरूब हो चुके थे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म, शहादत का परवाना मिल गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अल्लाह के नबी की बशारत भी सच्ची हो गई। उस्मान, इफ्तारी हमारे साथ करना, इफ्तारी का वक़्त हो चुका था, आप इफ्तारी अल्लाह के महबूब के साथ की और आप शहीद हुए। आपके गुलाम जो आपने आज़ाद किए थे भागते हुए आए, 6-7 गुलाम वहाँ मौजूद थे, उन्होंने 4-5 को तो वही कत्ल कर दिया जो हाथ लगे, 2-3 गुलाम भी शहीद हो गए, हज़रत हसन ज़ख्मी हो गए, हज़रत हुसैन को ज़ख्म लगे, हज़रत तलहा भी ज़ख्मी हो गए, लेकिन रसूलुल्लाह के दामाद शहीद हो चुके थे। और फिर आपको कफन देने की क्या ज़रूरत थी, आपका कफन वही बना, शहीद को, शहीद का जो खून होता है वही उसका कफन होता है, उसको गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं होती, वो शहादत के खून से गुस्ल दिया जाता है। और जहाँ तक जालिमों ने अखीर की कि आपकी जब चारपाई रखकर आपका दीदार करवाया गया, एक जालिम ने नीयत की थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह हज़रत उस्मान गनी के चेहरे पे थप्पड़ मारूंगा। वो आया,
और जनाजे के अंदर देखते देखते जब हजरत उस्मान गनी के करीब गया, उसने हाथ उठाया। ये वाक़या इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है। हाथ उठाया, हाथ मारने लगा, अल्लाह की शान उसका हाथ छल हो गया और वही उसका हाथ ठहर गया। उसका हाथ दोबारा जिंदगी में उठ नहीं सका। कि जालिमो, जिंदगी में भी मारते हो, मरने के बाद भी मारते हो, कोई तो हया करो। शर्मो हया भी कोई चीज़ होती है। रसूलुल्लाह का दामाद हो और तुम मरने के बाद भी उसके चेहरे पे तमाचे मारने आते हो। लेकिन मेरे दोस्तों, फिर आपका जनाजा जन्नतुल बकी में आपको दफन किया गया और आपकी वहाँ तदफीन हुई। और ये बात भी इमाम इब्ने कसीर ने लिखी है कि सहाबा जनाजे में थोड़े थे, क्योंकि वहाँ फितने ही फितने थे, साजिशें ही साजिशें थीं। लेकिन एक साहबी फरमाते हैं कि मेरे पीछे से आवाज़ आई कि लोगों जल्दी चलो, हम भी तुम्हारे पीछे जनाजा पढ़ने आ रहे हैं। मैंने पूछा तुम कौन लोग हो? तो कहने लगे हम फरिश्तों की जमात है जो उस्मान गनी का जनाजा पढ़ने आए। हम फरिश्तों की जमात जो उस्मान गनी का जनाजा पढ़ने के लिए आए। आपकी कब्र जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बनी और 18 दिलहिज्जा को अल्लाह ने आपको शहादत नसीब फरमाई। तो मेरे दोस्तों, गुजारिश ये है, कहना ये है कि आपकी शहादत का ये सानहा और वाक़या हमें ये पैगाम देते हैं कि जालिमों से, दुश्मनों से और इस्लाम के ख़िलाफ़ चलने वाली ताकतों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाएँ। आपकी शहादत, अब आखिरी बात करता हूँ, आपकी शहादत के बाद सहाबा के तासुरात क्या थे? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी अल्लाह के सामने धुले हुए कपड़ों की तरह नामा आमाल लेके गए। आपने फरमाया जिसने भी उस्मान गनी की बदगोई की है अल्लाह उसको भी माफ़ नहीं करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे कि आज से अरबों की कुव्वत का खातिमा हो गया है। एक सहाबी रसूल अबू हुमैद सादी कहने लगे मैं जब तक जिंदा रहूँगा कभी अपने चेहरे पे हंसी नहीं लाऊंगा, मैं इसी तरह ज़िंदगी गुजार दूंगा। और एक और सहाबी रसूल कहने लगे अगर आज ओहद पहाड़ के कान होते तो उस्मान गनी की शहादत को देख के रेजा रेजा हो जाता। और एक सहाबी रसूल कहने लगे ए लोगों, इस्लाम की ताकत और कुव्वत एक किले में बंद थी, आज तुमने उस किले में दरारें डाल दी हैं, उस किले के अंदर शगाफ पड़ गए हैं। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान जो सिर्रु रसूलिल्लाह हुजूर के राजदान थे कहने लगे मुसलमानों आज के बाद तुम इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ सकोगे। वो नयाम से तलवार जो हज़रत उस्मान गनी की शहादत की वजह से निकली है अब दोबारा नयाम में लौट कर वापस नहीं जाएगी। तो ये सहाबा के तासुरात थे जो उस वक़्त पेश आए। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो हमें इन हस्तियों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन अकाबिर हस्तियों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।